के लिए एसएसटी के इम्पोर्टेंट नोट्स विद इजी एक्सप्लेनेशंस। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हो या नॉर्मल स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा और ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मेंशन किए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। राइट फ्री आंसर्स देने वाले स्टूडेंट्स के नेम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री, जिसका एग्जाम्पल है स्टोन एज। सेकेंड इज प्रोटो हिस्ट्री, जिसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड थर्ड इज सिंपल हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ पास्ट, जिसके एग्जाम्पल वैदिक पीरियड, महाजनपदास, जैन एंड बौद्ध रिलीजन्स हैं। अब एंशिएंट हिस्ट्री को पार्ट में क्यों बांटा गया है? एंशिएंट हिस्ट्री को भागों में इसलिए बांटा गया है ताकि इन्हें समझना, ठीक है, और स्टडी करना दोनों ही आसान हो सके। अब स्टोन एज जो है वो टाइम पीरियड है जहाँ पे स्टोन का यूज सबसे ज्यादा किया गया है। इस टाइम पीरियड के हमारे पास सोर्सेज हैं बट बहुत लिमिटेड, ठीक, लेकिन कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं है। किसी भी प्रकार का लेख हमको नहीं मिला है। जब कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हमें एक्चुअल में सब कुछ नहीं पता है इस एज के बारे में। इसलिए इस एज में इमेजिनेशन का यूज ज्यादा से ज्यादा किया गया है। नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे हमें सोर्सेज तो मिले हैं, काफी बहुत ज्यादा सोर्सेज मिले हैं, बट यहाँ जो राइटिंग मिली है ना, उस राइटिंग को रीड नहीं किया जा सका है। अभी तक भी इस राइटिंग को रीड नहीं किया जा सका है, क्योंकि इस टाइम की इंडस वैली सिविलाइजेशन की यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो राइटिंग थी, राइटिंग के जो प्रूफ थे, वो पिक्टोरियल राइटिंग थी, यानी कि चित्रात्मक लेख जो होते हैं ना, वो थे, चित्रों के द्वारा भाषा का यूज किया जाना था। इस तरीके के लेख थे, उनको अभी तक समझा नहीं गया है, इसलिए इसकी हमें फुल डिटेल नहीं है, लेकिन सोर्स के आधार पर हमने हिस्ट्री को क्रिएट किया है। तो यहाँ इमेजिनेशन का यूज बहुत थोड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्टोन एज। नेक्स्ट इज द सिंपल हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ पास्ट। ये वो टाइम पीरियड है जिसके लिए हमारे पास सोर्सेज भी हैं, रिटर्न प्रूफ भी है, और जो रिटर्न प्रूफ है उनको हमने रीड भी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि सिंपल हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ पास्ट में इमेजिनेशन का यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया है। देखिए वैदिक पीरियड में हमारे पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये हैं, इनके उपवेद हैं, ठीक है। साथ ही साथ महाजनपदास में राजाओं के लेख, इंस्क्रिप्शंस जो थे, कॉइन्स, ठीक है, इनसे हमें डिटेल मिलती है। जैन और बौद्ध धर्म यानी कि आगे जो भी धर्म आए उसमें उनकी रिलीजियस जो बुक्स थी उनसे हमें उनके बारे में फुल डिटेल मिली है। तो यहाँ पे इमेजिनेशन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है प्री हिस्ट्री, मतलब स्टोन एज। आज की इस वीडियो में हम प्री हिस्ट्री स्टोन एज को ही कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट इज पैलोलिथिक एज, सेकेंड इज मेसोलिथिक एज एंड थर्ड इज न्यूलिथिक एज, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि टाइम पीरियड किस तरीके से चलता है। टाइम स्टार्ट होता है, यानी कि जो ईयर है वो स्टार्ट होते हैं क्राइस्ट के बर्थ से। तो क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले समय को हम बोलते हैं एनो डोमिनी, यानी कि एडी से इसे डिनोट किया जाता है। स्टार्टिंग होती है टाइम की 1 ईयर, 2 ईयर, इस तरीके से 1000 ईयर, 1999 और फिर 2020। तो यानी कि एक नंबरिंग में छोटे से बड़े की तरफ चलते हुए हम साल में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय था उसको हम कैसे जानते हैं? उसे हम जानते हैं बिफोर क्राइस्ट के नाम से, ठीक है, जहाँ हम BC वर्ड का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम 5000 ईयर के बारे में पहले जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे 1000 ईयर के बाद, और इस तरीके से हम पीछे से जानते हुए आएंगे और आगे की तरफ पहुँचेंगे, ठीक है। तो पीछे से जितना पुराना होगा उतना पुराना जानेंगे और फिर आगे तक आएंगे। तो पीछे की बात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले है पैलोलिथिक एज, जो कि 5 लाख BC से स्टार्ट हुआ है और 6000 BC तक चला है। फिर है मेसोलिथिक एज, जो 10,000 BC से स्टार्ट हुआ है और 4000 BC तक चला है।
एंड न्यूलिथिक एज 6000 बीसी से स्टार्ट होकर 1000 बीसी तक चला है। अब आप टोटल देखिए कि जो स्टोन एज है उसका पूरा टाइम पीरियड कितना ज़्यादा लंबा हो गया है, 5 लाख बीसी से 1000 बीसी तक, यानी कि काफ़ी लंबा समय था जो स्टोन एज ने कवर किया है। नेक्स्ट इज पैलोलिथिक एज। यहाँ पैलो मीन्स है ओल्ड एंड लिथिक मीन्स है स्टोन, यानी कि पत्थरों का टाइम पीरियड, जो सबसे पुराना टाइम पीरियड था वो पत्थरों का टाइम पीरियड था, इसलिए उसे पैलोलिथिक एज बोला जाता है। नेक्स्ट कि इस टाइम के जो टूल थे वो स्टोन यानी कि पत्थरों के बने होते थे। तो फिर अगर जब पत्थरों को हम टूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, औजार बना रहे हैं, तो वो कैसे होते थे, बिग होते थे, अनशेप्ड होते थे, विदाउट पॉलिश हुआ करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इस टाइम पीरियड की कि यहाँ जिस स्टोन का यूज़ किया जाता था, यानी कि जिस रॉक का यूज़ किया जाता था टूल बनाने के लिए, वो थी क्वार्ट्ज़ाइट रॉक। ठीक है, क्वार्ट्ज़ाइट रॉक की वजह से इस टाइम पीरियड के लोगों को क्वार्ट्ज़ाइट मैन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इज इस टाइम पीरियड के जो लोग थे उनका काम था हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करना, यानी कि शिकार करना और लोगों को खाना को इकट्ठा करना। इस टाइम पीरियड के लोगों की नेचर जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ था, इसलिए ये नेचर से यानी कि फूड गैदर किया करते थे और नेचर यानी कि एनिमल्स को शिकार किया करते थे। नेक्स्ट इज मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज क्या था? मेसोलिथिक एज ट्रांजिशनल पीरियड था। मेसोलिथिक एज जो था वो एक ट्रांजिशनल पीरियड था। किस टाइम पीरियड के बीच में? पैलियोथिक यानी कि पैलियोलिथिक से, यानी कि स्टोन एज जो हुई थी उससे स्टार्ट हुआ, ठीक है, और आगे पहुंचा न्यूलिथिक एज तक। यानी कि पैलियोलिथिक एज में हमने जो चीज़ें सीख ली थी अब उनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, ठीक है। न्यूलिथिक तक आते आते हमें और भी चीज़ें जाननी थी या और चीज़ों के यूजेस जानने थे, लेकिन ये उस टाइम के लोगों को पता नहीं था। वक्त के साथ, समय के साथ चीज़ों को यूज़ करते करते हमें ये पता चल जाता है कि हम उन्हें और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम टूल्स की बात करते हैं यहाँ, तो टूल्स अब उन्हें पता चल गया था, पहले बड़े थे पैलियोलिथिक एज में, अब उन्हें पता चल गया था कि टूल्स को हम छोटा बनाकर हाथ में पकड़ने में ईजी हो जाएगा अगर हम उसे छोटा बनाएंगे तो, और वो प्रॉपर शेप में भी आएगा और उसके बाद पॉलिश्ड भी हो जाएगा, ठीक। अब वो टूल्स बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ यानी कि स्टोन पर ही डिपेंडेंट नहीं थे। टूल्स बनाने के लिए उन्होंने बोन और वुड इनका भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि हड्डियों और लकड़ियों से भी वो टूल बनाया करते थे। अब जब टूल की शेप स्मॉल हो गई थी तो इस वजह से इस टाइम पीरियड को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मेसोलिथिक एज को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट में आपने पैलियोलिथिक एज में पढ़ा था कि लोग सिर्फ हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे, ठीक है। अब मेसोलिथिक में क्या हुआ, लोगों ने अपने नेचर को और अच्छे से जाना, ठीक है। अब वो नेचर से एक चीज़ और यूज़ कर सकते थे, वो था फिशिंग, ठीक है, यानी कि उन्हें पता चल गया था हम फिश से भी अपना फूड गैदर कर सकते हैं, तो उन्होंने फिशिंग भी स्टार्ट कर दी, ठीक। अब मेसोलिथिक एज के जो लोग थे वो ये भी जान चुके थे कि हमारे लिए परमानेंट हैबिटेशन ज़रूरी है। पैलियोलिथिक एज में जब वो हंटिंग करते थे या फूड को सर्च करते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे, इस तरीके से वो एक प्लेस पे नहीं रहा करते थे। लेकिन मेसोलिथिक एज तक आते आते उन्हें ये पता चल गया कि हमारे लिए परमानेंट हैबिटेशन ज़रूरी है। अगर हम जानवरों से बचना चाहते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे बचना चाहते हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर है उनसे बचना चाहते हैं, तो हमें एक परमानेंट हैबिटेशन बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज में उन्होंने क्या स्टार्ट किया, न्यूलिथिक एज में उन्होंने एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, ठीक है, यानी कि उन्हें खेती करना स्टार्ट कर दिया। फूड को गैदर करने के और भी तरीके मिल गए उन्हें ये पता चल गया कि फूड उग सकता है। अभी तक हमें ट्रीज से ही फ्रूट्स मिलते थे, अगर लेकिन हम इसी ट्रीज़ को या इसी फ्रूट के बीज को उगा देते हैं तो हमें हमारे घर के आसपास यानी कि परमानेंट हैबिटेशन जहाँ हमारा होगा उसके आसपास ही हमें फूड मिल जाएगा। तो उन्होंने धीमे धीमे फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल, यानी कि उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया।
तो सबसे पहला जानवर कौन था? डॉग। जो उन्होंने सबसे पहला जानवर पाला वो था डॉग। अब इसके बाद उन्होंने टूल्स में पॉलिश तो किए, साथ ही साथ ग्राइंड स्टोन टूल्स का भी यूज़ किया। ग्राइंड स्टोन टूल क्या होते हैं? देखिए, ऐसे टूल्स जिनको ग्राइंड करने के लिए, यानी कि चीज़ों को पीसने के लिए यूज़ किया जाए, तो वो ग्राइंड स्टोन टूल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम सिलबट्टा और ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने ग्राइंड स्टोन टूल यूज़ स्टार्ट कर दिए। देखो, एग्रीकल्चर किया था, यानी कोई ना कोई ग्रेन वो उगाते होंगे, और मे बी वो उस ग्रेन को खाने में जब यूज़ करते हो तो उसे थोड़ा सा ग्राइंड करते हो, पीसते हो, तो उस पीसने के लिए उन्होंने ग्राइंड स्टोन टूल का यूज़ किया। आगे है पॉटरी मैन्युफैक्चर, यानी कि इन्होंने बर्तन बनाना भी स्टार्ट कर दिया। अब इन्हें पता चल गया कि हम फूड को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसे एक बर्तन में ढक कर रखेंगे या कवर्ड करके रखेंगे तो वो फूड ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएगा, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से हार्म नहीं होगा, जैसे मॉइस्चर आ जाता है वो नहीं आएगा जल्दी से। तो इस तरीके से आगे फूड बिगिन टू बी कुक बाय फायर। अब यहाँ पे क्या हुआ? सबसे इम्पोर्टेंट, फायर की खोज हो गई। ठीक है, उन्हें पता चल गया कि फायर से हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जानवरों से खुद को बचा सकते हैं, दूसरा अपना फूड पका कर खा सकते हैं। देखो, ये सब एक एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन धीमे धीमे हमारी हैबिट में आया होगा। कोई जानवर है, या तो वो आग लगने की वजह से मर गया होगा, जैसे पत्थर घिसे, ठीक है, टूल बनाने के लिए, तो उसकी जो चिंगारी उठी उसकी वजह से आग लग गई होगी। जब उसकी वजह से आग लग गई और उसमें कोई जानवर मर गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उस मरे हुए जानवर को, यानी कि उस भुने हुए जानवर को जब अर्ली मैन ने खाया होगा तो उसे लगा होगा कि ये तो बहुत टेस्टी है। ठीक है, इसी वजह से उसने फायर का यूज़ कुकिंग में किया होगा। नेक्स्ट इज पिट ड्वेलिंग हाउसेस। पिट ड्वेलिंग हाउसेस यानी कि ज़मीन के नीचे उन्होंने घर बनाना स्टार्ट किया। पिट यानी कि ज़मीन को पहले खोदा, फिर उसमें उन्होंने घर बनाया, उसे कवर्ड किया चारों तरफ से। इससे क्या होता था? इससे जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उससे वो अपने आप को सिक्योर कर लेते थे। देखिए, न्यूलिथिक एज के बाद और भी फेजेस आए, जैसे चारकोलिथिक एज, कॉपर फेज एंड आयरन एज। इनमें क्या हुआ? चारकोलिथिक एज में जो कॉपर है वो सबसे पहला मेटल था जिसको यूज़ किया गया था। ठीक है, कॉपर फेज में स्वॉर्ड, हार्पून, ठीक है, किल्ट। किल्ट क्या होता है? किल्ट एक इस शेप की, इस एक्स के शेप में बनी हुई औजार होता है, ठीक है, जो जानवरों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनका यूज़ किया जाने लगा, इनमें कॉपर का यूज़ किया जाने लगा, वो चीज़ें थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होने लगी। फिर आया आयरन। ठीक है, आयरन एज में आयरन से इंट्रोड्यूस हुए। हमें ये पता चला कि आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जो कि सस्ती भी है, महंगी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी टाइम, लंबे टाइम पीरियड तक ये चलती है। ठीक, इस तरीके से उन्होंने आयरन एज, चारकोलिथिक एज और कॉपर फेज को आगे मतलब कन्वर्ट करते रहे। न्यूलिथिक एज के बाद सबसे पहले चारकोलिथिक एज आया, फिर कॉपर फेज आया और फिर आयरन एज आया। ओके, हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम में स्टोन एज का, यानी कि प्री हिस्ट्री का ही अपना जो चैप्टर रह रहे हैं, मीन्स साइट, प्लेसेस, प्रूफ, सोर्सेस, तो हम उनको जानेंगे। ओके, और ये आपका आज का क्वेश्चन है, हु वर क्वार्टज़ाइट मैन? क्वार्टज़ाइट मैन कौन थे? और हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज द मेसोलिथिक मैन, सेकंड द न्यूलिथिक मैन, थर्ड द पैलोलिथिक मैन एंड द फोर्थ द चारकोलिथिक मैन। ओके, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।